जो लोग भी 1 नंबर को 6 नंबर का मित्र कहता है उन सबको जेल में डाल। ये लास्ट के 4 डिजिट काम करते हैं, आगे के जो है वो बदल नहीं सकते। यूट्यूबर जो ब्लॉगर है, ब्लॉगर राजेश जी ड्राइवर है, अच्छा हाँ, वो ट्रक ड्राइवर है। उन्होंने एक विसन में गाड़ी खरीदी है जिसके गाड़ी के नंबर में लास्ट के 4 नंबर 7 है, मुझे बाकी के याद नहीं है, लेकिन जब मैंने उसको टोटल किया तो वो नंबर 16 बॉम्ब ब्लास्टिंग पे आता है। पूरी की पूरी टोटल करेगा। तो वो गाड़ी एक्सीडेंटल नंबर है, वो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ जब भी वो होगी। देखिए मैं होना नहीं चाहूंगा। अच्छी इनकमिंग कॉल आए, इसके लिए कौन से नंबर ले सकते हैं? लेकिन आपको बताते हुए हमें थोड़ा सा हैरानी ये होगी कि 1 नंबर जो होता है मनुष्य पे काम नहीं करता इस तरह से। मतलब गाड़ी का नंबर खाली नहीं देख सकते, उसमें जो अल्फाबेट है उनकी भी एनर्जी काम करेगी। लेकिन जैसे ही 1 नंबर आता है उसका सबसे ज्यादा शत्रु होता है 6 नंबर। वैसे भी जो अमीर लोग होते हैं लाख 50 लाख के नंबर खरीदते हैं, गरीब आदमी थोड़ा नंबर बदलने को तो क्या 6 नंबर को बोलते हैं बॉम्ब ब्लास्टिंग नंबर। चालियन सिस्टम और पाइथागोरस सिस्टम 2 वैल्यू से ही न्यूमरोलॉजी होती है, 1 वैल्यू से न्यूमरोलॉजी नहीं होती। जय श्री राम, मैं आनंद तिवारी और मेरे साथ है विकास जी। एक्सटॉक पर आपका स्वागत है एक बार फिर। आज का टॉपिक जो है काफी अलग रहने वाला है। जैसा कि हमने एक बार पहले भी सीरीज की थी 1 to 9 नंबर की, और आज भी सीरीज करने वाले हैं 1 to 9 नंबर की। और इस सीरीज के जो मेन गेस्ट हैं हमारे CS महेंद्र पटेल जी, एकमात्र ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो 2 सेक्शन में न्यूमरोलॉजी को डिकोड करते हैं, चार्लियन और पाइथागोरस दोनों को। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वेलकम सर। थैंक यू जी। सर स्पेशल हमारे लिए आए हैं पॉडकास्ट के लिए हैदराबाद से चल के, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतने दूर से बुलाया हमें। बिल्कुल, और मैं आपका बहुत बहुत सही दिल से आपके दर्शकों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों 1 to 9 नंबर आज डिकोड करने वाले हैं, और ये पॉडकास्ट 1 नंबर पर रहेगा। जितने भी आपके डाउट्स है, कौन सा नंबर आपके लिए गलत है, कौन सा सही है, मोबाइल नंबर, कार नंबर, घर नंबर, जितने भी गलत नंबर और सही नंबर है वो सब डिकोड करेंगे। आपको पूरा जो नॉलेज है इस पॉडकास्ट में मिलेगा, और जो बाकी नंबर्स वाले हैं वो भी इस पॉडकास्ट को देखें और आगे की पॉडकास्ट को देखें, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो सर सबसे पहले तो हम न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो आप करते हैं चार्लियन और पाइथागोरस, उसके बारे में। जी सर, न्यूमरोलॉजी का मीनिंग होता है सब नंबर पे टिका हुआ है। जो भी ABCD है उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है न्यूमरोलॉजी। और भगवान हमें एक OTP देता है जिसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। और आज के जमाने में OTP का बहुत ज्यादा चलन है, इसलिए मैं आपको OTP बोल रहा हूँ। OTP का मतलब ये होता है कि भगवान हमें जो डेट ऑफ बर्थ देता है उस डेट ऑफ बर्थ में 2 ग्रह छुपे होते हैं, जिससे हमें डेट, मंथ, ईयर टोटल करने से 1 नंबर आता है। और जो स्टार्टिंग का जो नंबर होता है वो 1 नंबर होता है, जिसे हम लोग राजा मंत्री बोलते हैं, कोई ड्राइवर कंडक्टर बोलता है, कोई वाइस कैप्टन बोलता है। तो ये जो 2 नंबर होते हैं वो हमारे साथ जीवन भर साथ सफर करते हैं, जब तक हमारा अंतिम पड़ाव नहीं आ होना। क्योंकि OTP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने जन्म लिया आपको एक नंबर मिल जाता है OTP के द्वारा। जिस किसी को 1 नंबर मिल गया, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख की है, तो 1, 10, 19, 28, ये 4 चीजें 1 नंबर पे निर्भर करती। और ये 1 नंबर जो सूर्य देव बैठे उनके आदि में आते हैं, मतलब हम सूर्य ग्रह से आए हुए हैं। और ये साल भी है। हाँ, ये साल भी 2026 सूर्य देव का है। लेकिन आपको बताते हुए हमें थोड़ा सा हैरानी ये होगी कि 1 नंबर जो होता है मनुष्य पे काम नहीं करता इस तरह से। अच्छा। ये देश विदेशों पे काम करता है, शहरों पे काम करता है। अच्छा। हमारे पे जो काम करता है हमारी पर्सनल ईयर काम करती है। अच्छा। इसी क्या होता है कि अब हम ये सोचते हैं कि 2026 आ गया है, 1 नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, अब मुझे तो फायदा आएगा, मेरा ही होगा फायदा, मेरा होगा। तो ये गलत है, ऐसा नहीं कि वो पर्सनल ईयर की बात। पर्सनल ईयर ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी मेरी 8 तारीख का मेरा जन्म है और 12 मेरी मतलब दिसंबर का मेरा जन्म है, 8/12/2026 करूंगा तो मुझे टोटल 3 नंबर मिलेगा। मतलब आपका पर्सनल ईयर 3 हो गया। तो फिर 1 नंबर मेरे पे काम क्यों करेगा? और फिर वो जो 3 की पर्सनैलिटी है वो आप पे लागू होगी। यस, मतलब नेम, फेम, सब कुछ रुका हुआ काम इस साल मुझे मिलेगा। पिछले साल से ज्यादा, 2026 से ज्यादा इस साल 2026 में मेरा नाम बहुत ज्यादा होगा। लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, लोगों को समझ में आएगा कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। अब तक हमने जो न्यूमरोलॉजी देखा वो उस तरह की परिस्थिति है जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती जी थे। तो जब वो थे तो हमको लगता कि दुनिया के सबसे अच्छे डांसर वही थे। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब गोविंदा जी आए तो हमें मालूम पड़ा कि डांस क्या होता है।
और उसी तरह से 2 साल से जब हम न्यूमरोलॉजी में आए, हाँ इससे पहले लोग चालियन सिस्टम में ही पढ़ाते थे और कहते थे कि यही न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी है, यही बढ़िया। लेकिन जब हम इस लाइन में 2 साल से अब यूट्यूब पे आए तो लोगों को मालूम पड़ रहा है नहीं, चालियन सिस्टम और पाइथागोरस सिस्टम 2 पहलू से ही न्यूमरोलॉजी होती है, एक दो पहलू से section है। न्यूमरोलॉजी नहीं होती है। उसका कारण यह है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि चालियन सिस्टम में ही न्यूमरोलॉजी होती है, पाइथागोरस सिस्टम ये मैथमेटिक्स है, हाँ, उसका क्लास तुरंत छोड़ के आ जाइए। अच्छा, वो फेक है। वो फेक है। और हम चैलेंज करते हैं किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से, अगर ये कहे कि चालियन सिस्टम में नेम करेक्शन करने से आपको फायदा होगा तो ये गलत है, ये फेक है। दोनों फॉर्मूले काम आते हैं इसमें। दोनों फॉर्मूले से जो न्यूमरोलॉजी रिकॉर्ड कर रहा है वही बंदा सही है, उसी बाकी से आपको fake रिजल्ट है। मिलेगा। अच्छा। अगर एक फॉर्मूला से आप अगर किसी का नेम करेक्शन करते हो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब 1 तारीख का जन्म है, अब 1 तारीख का जन्म वाला 1, 10, 19, 28 ये 4 डेट ऑफ बर्थ वाले हमें 1 तारीख पे मिलते हैं। हाँ। लेकिन हर एक व्यक्ति को 2 OTP मिलती है, मतलब डेट, मंथ, ईयर टोटल करने के बाद में एक नंबर मिलेगा। मतलब आपके पास 2 ग्रह है, एक ग्रहों के से बहुत कम लोगों के पास मिलता 2 है ग्रहों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि भगवान ने 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, 2 कान दिया है, 2 आंख दिया है, सब कुछ 2 दिया है। तो उसका कारण ये है आपको भी 2 डेट ऑफ बर्थ दी है। मतलब 2 डेट ऑफ बर्थ का मीनिंग क्या होता है? अब मेरी ये डेट ऑफ बर्थ की एग्जांपल देता हूँ। 8/12/1976 को मैंने जन्म लिया है, तो 8/7 कॉम्बिनेशन हो गया। 8/7 कॉम्बिनेशन हुआ है तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में 8 तारीख जो है शनि जो है राजा है और केतु जो है हमारे मंत्री है। मंत्री है। अब केतु कौन है? एक अंधे हैं, उनको सर नहीं है, उनका सर धड़। तो उनके पास इतनी ताकत है, वो जिसके बाजू खड़े हो जाएंगे ना उसकी ताकत को डबल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये शनि के बाजू में खड़े हो गए, शनि न्यायाधीश है, शनि ज्योतिष भी है, तो ये बढ़ा देगा बड़ा, तो ये इसकी ताकत को बढ़ा देगा। तो मुझे 2 ग्रहों का सपोर्ट मिलता है। हाँ। 2 ग्रहों से मुझे लिंक आते हैं, एक शनि ग्रह से, एक केतु ग्रह से, और जो मुझे चलाते हैं। लेकिन इन दोनों को कभी सिग्नल मिलेगा जब मेरा नाम एक अच्छे नंबर पे रहेगा, तो ही मुझे उनके सिग्नल प्राप्त होंगे और मुझे डायरेक्शन मिलेगा कि इधर जाना है, इधर जाना है, यहाँ आपकी तरक्की हो। वो ग्रह हमें सिम, अपन फोन में सिम डाल देना, उसके बगैर ही वो सिग्नल हमें प्राप्त होता है। अच्छा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जो भी व्यक्ति 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को जन्म लेगा, लेकिन उसका जो मंत्री नंबर है अलग ही रहेगा। 1 नंबर तो सूर्य का रहेगा, उसके बाद में कोई ना कोई दूसरा ग्रह सपोर्ट कराएगा। लेकिन जैसे ही 1 नंबर आता है उसका सबसे ज्यादा शत्रु होता है 6 नंबर। 6 नंबर शत्रु, 1 नंबर का 1 नंबर। लेकिन आप सुने होंगे, आप दुनिया में 6 नंबर आपका मित्र होता है, सुने होंगे। 8 नंबर दुश्मन सुना है। नहीं, 6 नंबर उसको बोलते हैं बॉम्ब ब्लास्टिंग नंबर। बॉम्ब ब्लास्टिंग। और 6 नंबर जो होता है एयर इंडिया के नाम में भी आता है, नंबर 16 बॉम्ब ब्लास्टिंग नंबर। जब 1 और 6 नजदीक आता है तो वो फट जाता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें गलत फहमी इसलिए करा दी है इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने कि 6 नंबर 1 नंबर का मित्र बताते हैं। अच्छा, एयर इंडिया में भी आता है। हमने ऐसा भी सुना कि कलर कॉम्बिनेशन की वजह से वो तो रेड कॉम्बिनेशन की वजह से फ्लाइट होते हैं। उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? नहीं सर, मैं आपको वो बाद में बताता हूँ, उसके लिए भी ध्यान में रखिए कि रेड का और व्हाइट कॉम्बिनेशन की वजह से कोई फ्लाइट ब्लास्ट नहीं हो सकता। ऐसे और बहुत सी कंपनी है जो रेड एंड व्हाइट है और करोड़ों में कंपनियां कमा रही है। ऐसा नहीं है कि रेड ज्यादा होने की वजह से वो ब्लास्ट हो रहा, ऐसा नहीं होता, वो गलत है। ऐसा नहीं। आज हम बात कर रहे हैं कि 1 नंबर की जब बात कर रहे हैं तो उसका 6 नंबर सबसे ज्यादा शत्रु होता है। और जो व्यक्ति भी आप सबके सामने हम चैलेंज करते हैं, जो व्यक्ति ये कह दे कि 6 नंबर 1 नंबर का मित्र है तो हमें साबित करके दिखा दे। ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। हम अपनी न्यूमरोलॉजी छोड़ दें या तो वो छोड़ दे। अच्छा, हम तो कहते हैं इन सबको जेल में डालो। अच्छा, जो लोग भी 1 नंबर को 6 नंबर का मित्र कहता है उन सबको जेल में डाला। फ्रॉड है। फ्रॉड है। कैसे कह सकते हो आप ऐसा? कि हमने अब एयर इंडिया में 16 नंबर आता है, खोल के देखो। हम कैसे कैसे हम प्रूव कर देंगे। हमारा काम ही है प्रूव करना कि 1 नंबर का 6 नंबर अति शत्रु, 8 नंबर शत्रु, ये 2 बहुत ज्यादा शत्रु। अच्छा, तो इस हिसाब से जिसका जन्म 16 तारीख को है, नहीं मेरा भी 16 पे नहीं आया, वो तो 7 तारीख का बर्थडे हुआ। हाँ वो तो बर्थो वाले 7 हो कुछ नेगेटिविटी तो नहीं अलग चीज है। नाम में 16 नंबर होना और 16 तारीख का जन्म होना अलग बात है। 16 तारीख का जन्म लेना व्यक्ति बहुत ज्यादा चालाक होता है। चला 1/6 कॉम्बिनेशन से 7 बनता है, जिसकी वजह से उनका माइंड गोइंग नॉलेज होता है। वो चीज नहीं है। अभी हम बता रहे कि 1 नंबर का जो होता है 6 नंबर शत्रु होता है, 8 नंबर शत्रु होता है। तो जो 1 तारीख का जन्म लिया हुआ व्यक्ति उसका नाम 6 अक्षर का भी नहीं होना चाहिए। 6 अक्षर का नहीं होना चाहिए नाम।
6 नंबर पे नहीं आना चाहिए, 6 नंबर पे नहीं आना चाहिए, 8 अक्षर का नहीं होना चाहिए, 8 अक्षर का नहीं होना चाहिए, नहीं होना। और 8 नंबर भी नहीं है। अच्छा। गाड़ी नंबर में, मोबाइल नंबर में घर गाड़ी नंबर का तो कोई लेना देना ही नहीं कोई है, लेना एक नंबर से। क्योंकि गाड़ी नंबर जो है उसका एक नंबर होता है, नंबर प्लेट, उसमें कहीं पे 8 डिजिट, कहीं पे 9 डिजिट, कहीं पे 10 डिजिट होते हैं। हाँ। अब ये लोगों ने भी फेक, इतना फेक दिया कि आपको लास्ट पे 4 नंबर ही देखने, गाड़ी के जो 4 नंबर होते हैं उसी को देखते हैं। मोस्टली तो यही सुना है हमने, मोस्टली यही सुना है, मोबाइल नंबर में यही सुना है मैंने तो। लास्ट के 4 डिजिट काम कि करते हैं। लास्ट के 4 डिजिट काम करते हैं, आगे के जो हैं वो बदल नहीं सकते। चलिए मोबाइल को छोड़िए, अभी गाड़ी की गाड़ी की गाड़ी के बात बात करते हैं पहले। गाड़ी की अगर 10 डिजिट का नंबर है MH34 EB और 8586 कुछ भी समथिंग है, कि आपकी गाड़ी का खाली लास्ट के 4 डिजिट को नंबर अगर कंप्यूटर में डालते हैं तो आपकी गाड़ी को पकड़ सकते हैं क्या? कोई नहीं, नहीं पकड़ सकता। नहीं पकड़ सकते, नहीं। मतलब पूरे नंबर को डालेंगे तो ही पकड़ेंगे। पूरा नंबर देखना पड़ेगा। तो वो जो नंबर प्लेट है वो गाड़ी का भविष्य है, वो गाड़ी का नाम है, गाड़ी का नाम है। और उस नाम के ऊपर ही गाड़ी का एक्सीडेंट पूरा टिका हुआ होता है। अच्छा। अभी गाड़ी का नंबर को आपको इस तरह से बता दिए कि आपको 4 नंबर देखने, 555 ले लो, 45 ले लो, हाँ। बहुत बढ़िया रहेगा, ये बोल देंगे। अल्फाबेट भी तो होते हैं इसमें। अल्फाबेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गाड़ी में अगर MH34 है हाँ। तो वो भी गिना जाता है। मतलब गाड़ी का नंबर खाली नहीं देख सकते, उसमें जो अल्फाबेट है उनकी भी एनर्जी काम करेगी। बिल्कुल काम करेगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि राजेश जी है, काम करता है या टोटल मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन राजेश जी करके जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर जो ब्लॉगर है, ब्लॉगर। राजेश जी ड्राइवर है। अच्छा हाँ, वो ट्रक ड्राइवर चलाते हैं सब। उन्होंने एक रिसेंट में गाड़ी खरीदी है जिसके गाड़ी के नंबर में लास्ट के 4 नंबर 7 है, मुझे बाकी के याद नहीं है, लेकिन जब मैंने उसको टोटल किया तो वो नंबर 16 बॉम्ब ब्लास्टिंग पे आता है, पूरी की पूरी टोटल करेगा। अच्छा। तो वो गाड़ी एक्सीडेंटल नंबर है, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ जब भी वो होगी। देखिए मैं होना नहीं चाहूंगा, लेकिन नंबर है तो होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। डालेंगे नीचे स्क्रीन में डालेंगे। हाँ, तो वो गाड़ी जो है एक्सीडेंटल नंबर है, और 100% हम चैलेंज करते हैं कि वो गाड़ी एक्सीडेंटल नंबर है, और होगी भी, छोटी नहीं होगी, बड़ी होगी। भगवान ही नहीं बचा सकता। अब भगवान आप रही, आपने बोले भगवान भी नहीं बचा सकता, अब भगवान की बात आपने कर ली। हम भगवान की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। बिल्कुल। अभिमन्यु जी क्या लगते थे श्री कृष्ण जी के? भांजे। भांजे। तो क्या उन्होंने बचाया उनको? नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया मालूम है? क्योंकि उनके नाम में ही मरने वाले नंबर थे। अच्छा। अभिमन्यु का जो नाम था मैं आपको बता देता हूँ, उनके नाम में 9 डिजिट और 40 नंबर आता है। अच्छा। ये 9/40 जो नंबर होता है उसको बोलते हैं 36, डेथ नंबर। डेथ नंबर, 30 नंबर बोल सकते हैं हाँ। उसे। और डेथ नंबर मीनिंग क्या होता है कि आपको कोई मारेगा तो मरोगे। अच्छा। श्री कृष्ण जी तो तभी जीवित थे हमारे भगवान, और अभिमन्यु जी के मामा थी। कत्ल का नंबर है ये तो। ये कत्ल का नंबर था, तो श्री कृष्ण जी भी नहीं बचा सकते। अगर आपके नाम में कत्ल के नंबर लिखे हैं, आपके नाम में एक्सीडेंटल नंबर लिखे हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। अच्छा। कोई नहीं बचा सकता। अब ये तो दिखता जाता ही है। हाँ, प्रूफ है। चलिए और एक बात बताया, भगवान का आपने नाम लिया तो सुदामा जी। सुदामा। सुदामा जी कृष्ण जी के बहुत प्यारे मित्र थे। लेकिन सुदामा जी में 6 अक्षर के नाम में एक सेक्शन में 19 नंबर आता है, जो अभी आपको बोला ना नंबर 16 बॉम्ब ब्लास्टिंग नंबर, ये यहाँ पे आता है। 6 अक्षर के नाम में 19 नंबर, मतलब 1 + 9 = 10। अभी ये हो गया नंबर 16। नंबर 16 जो है ना, अब बॉम्ब ब्लास्टिंग नंबर आ गया। तो उन्होंने अपना आधा सा ज्यादा जीवन गरीबी में बिताया। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्यों बिताया? क्योंकि उनके नाम में नंबर 16 बॉम्ब ब्लास्टिंग नंबर है। आप बोलेंगे फिर उनके बाद तो वो अमीर बन गए, पूरे काम को ही कर दिया उन्होंने। अमीर बन गए। तो फिर उसके बाद आता है सुदामा में दूसरे सेक्शन में नंबर 14 नंबर आता है, 14 नंबर। अच्छा। 14 नंबर। आप बोलेंगे कि 14 नंबर से क्यों और आदमी रईस बनता है? हाँ, रईस बन गया, वो भी रातों रात बन गया, भगवान ने बनाया। तो रईस इसलिए बना कि जब हम साल के 365 दिन जो होते हैं 365 ही की होते हैं, क्योंकि उसको जब आप टोटल करोगे तो नंबर 14 आएगा, अच्छा, प्लस करेंगे तो 5 आएगा। 5 आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि बंदा आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो कम से कम अपने नाम को 5 नंबर पे रखो, जिस क्षेत्र में भी हो उस क्षेत्र में काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। अच्छा, अगर अपने नाम को 5 नंबर पे रखें तो सक्सेस पक्की है। सबसे ज्यादा सक्सेस पक्की है। ठीक है, आपको कुछ नहीं मालूम, ये 365 दिन बताता है आपको कि भैया अपने नाम को 5 नंबर पे लाओ, जिससे आपको, आप भले किसी क्षेत्र में भी कर रहे हो, आपसे कोई गलती भी हो गई है कि आपका क्षेत्र अलग है और आपको उसमें तरक्की नहीं मिल रही, तो अपने नाम को 5 नंबर पे ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर पे ही लाना है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर की है, अब अपने आप को 1 नंबर पे ला सकते हो। हाँ, बढ़िया होता है 1 नंबर भी, अच्छा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 नंबर के जो 6 और 8 को छोड़ के उसको सब लकी है। बिल्कुल।
अब उसको 2 पे लाओ, 3 पे लाओ, 4 पे लाओ। अब कोई कहते हैं कि 4 से बिल्कुल ही दूर रहिए। हाँ हाँ, राहु का नंबर कहते है, हैं। बर्बाद कर देगा 4 नंबर, ये भी सुना। अरे भैया पिक्चर में जाना है तो 4 वाला तो उठाएगा, हाँ, अगर आपको पिक्चर में जाना है। सोशल मीडिया। ठीक है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 5/6 कॉम्बिनेशन की है, अगर आप उसके नाम को 4 नंबर पे लाओगे वो नंबर 1 का हीरो बनेगा। अब उसको ले जाके 3 नंबर पे रखोगे तो उसको हीरो का काम ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि 3 नंबर का काम जो है बृहस्पति का है। बृहस्पति। वो नाचेगा थोड़ी, वो भगवान है। 3 नंबर जो है हमारे पृथ्वी के बाजू में इतना बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति। हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है। हाँ बिल्कुल। और वो भी नाचते रहेगा तो हमारी पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? 3 नंबर समाज के लिए अच्छा है। तो 3 नंबर जो होता है आपके लिए अच्छा एक व्यापारी बन सकता है, अच्छा गवर्नमेंट जॉब वाला रह सकता है, साथ में 3 नंबर वाला रहेगा तो आपको सपोर्ट कर सकता नॉलेज देने का काम है करता। तो मैं आपको ये बता दूं, ना तो कोई डेट ऑफ बर्थ खराब है, ना डेट ऑफ बर्थ के कोई नंबर खराब है, सब अच्छे हैं। लेकिन आपको ये चीज है कि आप कौन से ग्रह से आए हो, पहले वो देखिए। आपको कौन सा कार्य करना है उस पर ध्यान दीजिए, तभी तो कुछ हो सकेगा ना। हाँ। अब हर चीज को आप थोड़ी गलत बोल सकते हो। बिल्कुल। आप बोले कि हमारा मूलांक 1 है तो भैया लीडर बनो, गवर्नमेंट जॉब पे जाओ। अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो अपने नाम पे ध्यान दो। अगर आप 1 नंबर के जन्म लेने के बाद भी अगर आप गरीबी में हो तो गलती आपकी नहीं, आपके नाम की है। आपके नाम से 1 नंबर वाला यही सोचेगा कि मुझे सरकारी नौकरी कैसे मिले। वाइब्रेशन खराब कर रखी है। हाँ, तो आपका नाम की वाइब्रेशन, जो अपनी डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन जो है ना, हमारा नाम खराब कर सकता है। बिल्कुल। तो 1 नंबर वाला जन्म लिया 1, 10, 19, 28 वाला, और उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, हाँ। एक अच्छे उच्च पद पे नहीं जा रहा है, वो एक अच्छा लीडर नहीं बन रहा है, क्योंकि उसको राजनीति में भी इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि वो जो सामने खड़ा रहेगा उसके पीछे सब लोग खड़े होते हैं। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी। जैसे जो हमने अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुने थे ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, वो सूर्य वाले पे निर्भर करता है। अच्छा। कि वो जहाँ खड़ा होता है ना उसके पीछे सब लोग लाइन खड़े करते हैं कि वो लीडर, सूर्य जो लीडर होता है। तो बस को इतना ध्यान रखना है, हमारे नाम की स्पेलिंग 6 नंबर पे नहीं आनी चाहिए, 6 अक्षर पे नहीं होनी चाहिए, 8 नंबर पे नहीं आना चाहिए, और 8 अक्षर पे नहीं होना। 8 अक्षर पे नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आपका जीवन सफल हो सकता है। कौन से नंबर पे होना चाहिए? ये छोड़ दीजिए, बाकी सारे अच्छे हैं। ये सब के कर ले सकते हैं। कि अगर आपने 6 को छोड़ दिया, 8 को छोड़ दिया, बाकी सब अच्छे हैं, बाकी कोई खराब नहीं है। ये 2 ही आपको मौत की तरफ ले जाते हैं, जीवन को संघर्ष की तरफ लेके जाए। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपका 1 नंबर जो है बस 6 अक्षर का ना हो, 6 नंबर ना हो, 8 अक्षर का ना हो, 8 नंबर। उसके बाद अपने नाम को ठीक करो। अगर आपकी उम्र अच्छी है, आप अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप लीडर के लिए काम कर रहे हो, तो आपके नाम को चेक करो। भगवान ने हमें एक चीज दिया है ओटीपी के साथ में, अपने नाम को आप ठीक करने से आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हो, आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे पद पे जा सकते हो। अपने नाम पे ध्यान दीजिए, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नाम ही सही नहीं है तो आप नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल। क्योंकि एड्रेस बहुत जरूरी है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस सही नहीं है, आपको कोई पार्सल आएगा तो क्या आपके घर तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो जब सूर्यदेव आपको आपका जो नसीब भेज रहे हैं वो किधर जाएगा? आपका जो 6 नंबर लिखा हुआ है तो वो आपको सिग्नल कट कर देगा। सूर्यदेव जो है ना, आपको सिग्नल कट हो जाके शुक्रदेव के सिग्नल आपके पास आएंगे। सूर्यदेव के सिग्नल कट होकर शुक्रदेव के सिग्नल आपके पास आएंगे। जब आपके नाम में 6 नंबर या आपके नाम के आपके स्पेलिंग में 6 नंबर रहेगा तो सूर्यदेव उसको कैचअप कर लेगा। तो कैचअप करेगा तो क्या करेगा? एक हीरो को, एक गुंडा अगर हाथ में आ गया तो उसको गलत जगह पे लेके जाएगा, कर्जा करा देगा, जीवन में जीना मुश्किल करा देगा। बस इतनी तो छोटी सी बात है। अपने नाम को सूर्यदेव के ऊपर रखिए और अपने जीवन को ठीक कीजिए। जीवन चलता है 3 चीज से, एक आपके नाम से, दूसरा आपके जेब में जो मोबाइल नंबर से, तीसरा जो है आपकी शादी की डेट। चलो मोबाइल नंबर की बात करते हैं थोड़ा। नहीं, मोबाइल नंबर बस आ रहा हूँ बेटा, मैं आपको बताता हूँ पहले पूरी बात। पूरा तो मैं भूल जाऊँ तो फिर आपके को याद नहीं रहेगा। ये मोबाइल नंबर आप पूछेंगे कि इस मोबाइल नंबर क्यों काम करता है, क्योंकि आज सब लोग मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, इतने दिन पहले नहीं था। 2020 के बाद जब से गूगल पे, फोन पे पैदा हुए, जन्म लिए हैं, तब से मोबाइल का पावर बढ़ गया है। क्योंकि आपके पैसे मोबाइल में रहते हैं, आधे से ज्यादा पावर काम करती है उसमें, मोबाइल नंबर से काम। सब कुछ मोबाइल में। तो ये मोबाइल नंबर पे 2 ओटीपी ऐसे होते हैं जो पैसे को खींचते हैं सिग्नल से। जो आपका जो इतना अच्छा हो गया, अभी आप ध्यान दीजिए, अगर आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं तो पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और पहले से ज्यादा कमा भी रहे हैं। क्योंकि पैसा हवे में आ रहा है और हवे में ही जा रहा है। बिल्कुल। तो आपका जो नसीब है मोबाइल नंबर से बहुत ज्यादा चमकता है। तो मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा अपने जेब में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका कारण ये है, परिचय से पहले
मोबाइल नंबर आपके पास रहता है। पहले आपके और परछाई के बीच में कोई नहीं रहता था, लेकिन अब मोबाइल नंबर के और परछाई के बीच में, सॉरी, आपके और आपके परछाई के बीच में मोबाइल रहता है। तो मोबाइल का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर जो लोग कहते हैं मोबाइल नंबर जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं काम आइए हमारे पास आपका उनके मोबाइल नंबर लेके आइए, हम चैलेंज करते हैं। ये हो जाए थोड़ा। लेकिन जो कहते हैं कि मोबाइल नंबर नहीं काम करता है, अब हमें आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए, हम आपकी स्थिति बता देते हैं। बिल्कुल। मोबाइल समझ नंबर पे गए। आप लोगों ने क्या किया है कि हमारे देश को बहुत भटका रहा है। कोई कहते हैं कि लास्ट के 4 नंबर देख लीजिए, बस हो गया। तो मैं बोला अगर लास्ट के 4 नंबर में देख लूं, बाकी नंबर बाकी के 6 नंबर मैं आपको डायल नहीं करूं, तो क्या मैं आपको कॉल कर पाऊंगा? नहीं। आज आपका नाम है तो आपके नाम के साथ में एक नंबर भी तो है ना, हाँ, और पूरे 10 अंकों के नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक ये नंबर मैं डायल नहीं करूंगा, आप तक फोन पहुंच नहीं पाएगा। तो फिर खाली 4 अंकों का क्या लेना देना? 10 के 10 अंक को अच्छी तरह से रखना चाहिए। जब तक ये 10 नंबर अच्छे नहीं होंगे, तब तक आपका जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता है। मतलब देखिए, अप एंड डाउन तो ग्राफ चलते रहता है जीवन में, लेकिन सबको क्या चाहिए? फाइनेंस। पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के खींचने वाले जो मंत्र है, अब आप उसको मंत्र बोलिए या हम नंबर बोलते हैं। मंत्र का उच्चार भी उतना ज्यादा जरूरी है जितना मोबाइल नंबर में वैसे नंबर होने की जरूरत है। आप अब देख लीजिए, हम सभी से यही कह रहे थे कि चैलेंज की है। आप भले गरीब हो गए, आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन आपके सामने एक अमीर तो होगा। बिल्कुल है ना। उसके पास जाइए, उसका फोन नंबर चेक कीजिए, वो ऐसी अमीर थोड़ी है। उसके पास 12 नंबर या 13 नंबर या 31 नंबर या 29 नंबर या 92 नंबर या 37 नंबर या 73 नंबर, ये नंबर रहेंगे। अच्छा। ये नंबर नहीं रहेंगे तो वो पैसे वाला आदमी हो ही नहीं सकता। अच्छा। अगर ये नंबर रहने के बाद नहीं के बाद उसको बोले कि नहीं मेरे पास सैलरी आती है 2 लाख रुपया, तो लेकिन उसकी पत्नी ले लेगी पैसा। अगर उसकी पत्नी के पास वो नंबर रहेगा ना, ये सैलरी तो उठाएगा और पूरे नहीं से पत्नी के पास चले जाएगा, पास आएगा, पैसा तो उसी नंबर के पास जाएगा। नंबर है उसके पास, क्योंकि उसका काम है घर में पैसे को संभालना। ये नंबर का काम क्या है कि आपको 100 रुपये आएंगे ना, तो 80 रुपये अंदर डालेगा, 20 रुपये बाहर डालेगा। ये नंबरों में इतना पावर है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज ए वेरी पावरफुल नंबर। अब कुछ लोग कहते हैं कि 0 गलत है। हाँ, 0 0 कर देता है। नहीं सर, 0 बहुत पावरफुल है। अच्छा, कैसे? अगर आपके पास, जैसे मैंने 12 नंबर मैंने बोला कि पैसे वाला नंबर है, लेकिन वो 102 मिलेगा ना आपको, तो वो 102 हो जाएगा। 102 12 का पावर अलग है, 102 का पावर अलग है। अच्छा। अब ये 13 नंबर है, 103 आ गया, समझ लो वो 103 हो जाएगा सर। मतलब 100 गुना आपके पीछे पैसा बढ़ गया। 100 गुना बढ़ गया। मतलब इतने दिन तक मैं रिसर्च ही कर रहा था कि 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी कहते थे कि 3 0 रह सकते हैं। हाँ। खाली लास्ट का जो नंबर है उसको 0 नहीं रखना है। लास्ट के 0 नहीं रखना, बस बीच में रख सकते हैं। बीच में आप रख सकते हैं जी, लेकिन लास्ट का 0 आप नहीं रखना है। बाकी सारे नंबर जितने ज्यादा 0 रहोगे उतना फायदा रहेगा। अगर आपके पास 1002 है तो 1002 हो गया, तो आपका पैसा तो फिर 1000 गुना बढ़ गया। आपके पास 1003 है तो वो 1003 हो गया। अगर आपके पास 209 है तो वो 209 हो गया, और 2009 है तो वो 2009। मतलब आपको पैसे देने की ताकत 0 की वजह से आपके पास बढ़ जाएगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। आप देखिए, जितने ज्यादा आपके पास 0 रहेंगे, 0 के लिए कोई ये नहीं है, आप 4 5 6 भी 0 ले सकते हो, लेकिन जो नंबर है 1 2 3 9 तक है, वो खाली आपको 3 ही रखना है। नंबर जो है 1 से लेकर जो 9 तक है मोबाइल नंबर में, कोई भी नंबर 3 से ज्यादा बार नहीं आ सकता। अच्छा, चाहे वो 1 हो 2 नंबर 1 हो 2, 0 भी आएगी, 3 से ज्यादा नहीं है। नहीं 0 कितने भी हो सकते हैं। 0 कितनी बढ़ा सकते हैं, बाकी नंबर 3 से ज्यादा। अगर आपके पास 6 0 हो 7 0 हो तो भी कुछ नहीं होगा, उसका पैसा आपकी डबल ट्रिपल चौबड़ करके देगा। अच्छा। लेकिन 0 में इतनी ताकत है, अगर किसी नेगेटिव नंबर के पास है जैसे कि 907, तो उसकी ताकत को रोकता है वो, मतलब उसकी नेगेटिव ताकत को रोकता है। अच्छा, ये भी और है। पॉजिटिव ताकत को बढ़ाता है। तो 0 जो नंबर है गलत नहीं है। लोग क्या कहते हैं कि 0 गलत है, लेकिन 0 गलत नहीं है। 0 खाली लास्ट का डिजिट गलत है। उसका कारण ये है कि लास्ट का जो नंबर है हमारे डेट ऑफ बर्थ को रूल करता है। जो लास्ट का नंबर रहेगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, उसको वो पकड़ता है। अगर वहां 0 रहने से उसके बाजू में कोई नंबर नहीं है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नहीं। लेकिन 10वें नंबर से पहले अगर आपको 0 मिल जाए, जैसे 9वें नंबर से पहले 0 मिल जाएगा, तो 100 में 1000 में लैक्स में जाएगा।
बिल्कुल। अगर आपका 5वां नंबर 0 है, 6वां नंबर 0 है, 7वां नंबर 0 है, और उसके बीच में जो नंबर 2 पॉजिटिव है 1 और 3 इधर आ गया, तो आपके वो 10,000 15,000 में चलेगा ना। जो 2 डिजिट में आपको ताकत देता था वो 10 डिजिट में ज्यादा ताकत देगा, 5 डिजिट में आपको ज्यादा ताकत देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 0 का इस्तेमाल आप 1 से लेके 2 से लेके आप 7 तक कितने भी 0 रख सकते हो। हाँ। जितने 0 आपको मिलेंगे ना उतने 0 में आपको पावर बढ़ेगा। तो 0 खाली लास्ट नंबर छोड़ दीजिए और बाकी बीच में जितने 0 आए खुशी से लीजिए। हमने देखा इतने दिन हमने आपको जो अभी ब्रॉडकास्ट करके 4 महीने हो तो उसमें हमने फिर से रिसर्च किया है हाँ। कि ये पैसे वाले जो है 0 के साथ कितने डबल पैसे वाले, तो देखे तो अरबपति है। अरबपति। 5-6 0 है इनके पास, अरबपति पे है। ये जो हम बताए हुए लाख में करोड़ में जा सकते हैं, लेकिन 0 वाला आदमी अरबपति बच। एक नंबर के अंदर आसपास कौन से नंबर नहीं होने चाहिए मोबाइल नंबर में? देखिए अगर आपका एक नंबर है तो आपका मोबाइल का नंबर लास्ट में 6 और 8 नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसका टोटल 51 पे नहीं आना चाहिए और 53 पे भी नहीं आना चाहिए। मोबाइल नंबर है जो भी एक वाला आपका जो भी रहेगा उसको 6 नंबर और 8 नंबर से बचना है। अगर लास्ट का 6 नंबर रहेगा तो जब तक वो 6 नंबर उसके साथ में रहेगा तो वो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। और कॉम्बिनेशन की अगर बात करें मोबाइल कॉम्बिनेशन तो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होने चाहिए, जो हमारे आपको वीडियो पे मिल जाएंगे, हमारे नया न्यूमरोलॉजी में मिल जाएंगे आपको कि कौन से कॉम्बिनेशन में आपको बता दूंगा कि कौन से कॉम्बिनेशन पॉजिटिव होते हैं, कौन से पॉजिटिव मतलब कौन से नेगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सारी चीजें हम उसमें बता सकते हैं। तो हम आपको आगे बताएंगे कि मोबाइल नंबर कौन से नेगेटिव है पूरे, कौन से पॉजिटिव है। जैसे कि आपने पूछा कि एक नंबर वाला, जैसे मोबाइल नंबर में लास्ट का 6 नंबर रखना नहीं चाहिए, टोटल भी 6 नंबर नहीं होना चाहिए और उसका 8 भी लास्ट का नंबर नहीं होना चाहिए और टोटल भी 8 नहीं होना चाहिए। ये 6 और 8 से एक नंबर वाले को बचना चाहिए सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो इनकमिंग कॉल से ही अपने को पैसा आता है सर। सो इनकमिंग कॉल बढ़ाने के लिए या अच्छी इनकमिंग कॉल आए इसके लिए कौन से नंबर ले सकते हैं? देखिए सर, इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो, आप जिस पे बात करते हो ना सर, आपके बात करने से उसको बोलते हैं औलादीन का चिराग। एक अच्छा मोबाइल नंबर रहेगा, जितना जैसे कि चिराग को हम खींचते हैं और मोबाइल से हम बात करते हैं, जितना बात करोगे आपको औलादीन का चिराग के जैसा वो आपको पैसा देगा। अब इनकमिंग अगर आपके पास पुराना नंबर है और वो नेगेटिव है तो आप उसको इनकमिंग पे बात मत कीजिए, इनकमिंग तक आने दीजिए, फिर आपको दूसरे नंबर से डायल करके बात कीजिए। अगर आपको मैं इनकमिंग बात कर रहा हूँ, आउटगोइंग में नए नंबर से कर रहा हूँ, तो ये गलत है। आपको बात ही नहीं करना है, क्योंकि उसका जो घिसता है मोबाइल नंबर, मोबाइल जो होता है, चार्ज जो होता है आपके बात करने से होता है। अगर आपको बात ही नहीं करनी है नेगेटिव नंबर से, आपको खाली पॉजिटिव नंबर से ही बात करनी है। अगर आपके साथ चलिए 15 साल से किसी बात नंबर रहता है और 15 साल के बाद किसी को आँख खुलती है कि मेरा ये नेगेटिव नंबर है, मुझे बदलना चाहिए, मैं इतने साल से गरीब क्यों हूँ, तो फिर उसको लगता है कि चलिए नंबर बदल के हम देखेंगे, क्योंकि इतने सारे ब्रॉडकास्ट आ रहे हैं तो सब लोग ट्राई करते हैं। ट्राई तो करते हैं। जब नंबर बदलते हैं तो 15 साल से जो व्यक्ति एक नंबर पे खड़ा हुआ है तो उसको ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि नंबर के बगैर आप उसको ढूंढ नहीं सकते। वैसे भी जो अमीर लोग होते हैं लाख 50 लाख के नंबर खरीदते हैं, तो गरीब आदमी थोड़ा नंबर बदल लेगा तो क्या जाएगा? नहीं, गरीब आदमी नंबर इसलिए बदलता है कि अमीर बनना है। अमीर बनना है भाई। तो अगर गरीब आदमी ये बोलेगा मैं तो गरीब हूँ तो फिर वो गरीब ही रहेगा। गरीब आदमी, देखिए क्या होता है, आपका एक ये होना चाहिए कि एक एम होना चाहिए कि मुझे अमीर बनना है। अमीर होना है तो वही आदमी अमीर बनता है जो ढूंढता है कि कहाँ से अमीर बन सकते हैं। नाम से बन सकते हैं, सबसे पहले मोबाइल नंबर से बन सकते हैं, वाइब्रेशन बढ़ाए और अपने वाइब्रेशन। देखिए शादी के डेट से पहले उसको वाइब्रेशन आप कहते थे। सीधी सिंपल बात है कि वाइब्रेशन को बाजू रखिए, अपने नाम को ठीक कीजिए, फिर उसको आपको बोलेंगे कि नाम की वाइब्रेशन को आपने ठीक किया। फिर एक मोबाइल नंबर लाइए अच्छा वाला, फिर आप बोलेंगे मोबाइल नंबर का वाइब्रेशन अच्छा किया। फिर ये दोनों भी रहने के बाद अगर आपकी शादी की डेट खराब है तो ये दोनों के बाद भी काम नहीं करेगा। एक 10-19-28 की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये डेट शादी के लिए बढ़िया है? देखिए क्या होता है, शादी का डेट का मुहूर्त का एक अलग ही सेक्शन होता है। अच्छा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल नहीं निकाल जाता, क्योंकि उसके साथ में आपकी धर्म पत्नी भी होती है। तो उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ को देख के ही आपकी शादी के मुहूर्त को देखा जाता है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में शादी के डेट को देखा ही नहीं है। ऐसा नहीं, मुझे कभी कभी जब लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि कोई हमें खत्म करना चाहता है, हमारे धर्म को खत्म करना चाहता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, क्या होता है कि आप बहुत पावरफुल हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपने करोड़ों रुपया कमा लिया, आपको देखिए उसने लड़की दे दिया और आपकी शादी उसने 5 तारीख को करा दिया,
जितने करोड़पति बने ना उतने रोडपति बन जाओ। अच्छा 5 तारीख को शादी हुई है तो 5 तारीख देखिए क्या होता है, हर नंबर का अलग रोल है। नाम में 5 नंबर रहेगा तो करोड़पति बनाएगा, फिर बोलेंगे कि शादी में भी हम 5 तारीख रखेंगे तो आपको फिर 0 बना लेगा, रोडपति बना दिया। रोडपति बना देगा, आपको मृत्यु भी दे सकता है। 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को, 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को और 16 तारीख को शादी करोगे तो डूब जाओगे अंदर पूरा का पूरा, मर जाओगे। हाँ पूरा डूब जाओगे। यहाँ जीते जीते सारे ग्रहों के कनेक्शन कट हो जाएंगे आपके। आपको कोई भी सिग्नल देगा, सबके पास जाके आप मांगोगे पैसा, उधार दे दीजिए, उधार रहते हैं शादी के बाद मैं तो बर्बाद हो गया। शादी के बाद आबाद होने वाले भी रहते हैं सर। गलत डेट रहेगा तो ही बर्बाद होते वो हैं। तो शादी को इसीलिए कराया जा रहा है कि जो अपन रिलेशनशिप कहते हैं, वो सब चीजें क्या होता है कि वो सब गलत है। अगर आप शादी कर ले